नमस्कार, मैं हूं मयंक और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। फीफा वर्ल्ड कप का ग्रुप ऑफ डेथ जिसमें स्पेन और जर्मनी जैसी टीमें थीं, उस ग्रुप को जापान ने टॉप किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान, जो कि फीफा रैंकिंग्स में न जाने स्पेन और जर्मनी से कितना नीचे होगा, उस टीम ने जर्मनी और स्पेन दोनों को ही ग्रुप स्टेजेस के मैचेस में हराया और राउंड ऑफ 16 के लिए अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन पे क्वालिफाई किया। हमने जर्मनी के विरुद्ध उनको पहले मैच में 2-1 से जीतते देखा था। कल उन्होंने फिर यही चीज दोहराई स्पेन के विरुद्ध देर रात 12:30 बजे जो मैच खेला गया था, उसमें जापान 2-1 से जीत गई और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गई। और इसी के साथ जर्मनी, जो कि 2014 फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन रही है, वो 2022 फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में जब जर्मनी 2 लगातार वर्ल्ड कप्स में ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो गई। 2018 में भी हमने देखा था कि जर्मनी ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गई थी और 2022 में भी इस बार जर्मनी ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गई। हालांकि जर्मनी ने कोस्टा रिका से अपना मैच 4-2 से जीत लिया, मगर फिर भी गोल डिफरेंस की वजह से स्पेन क्वालिफाई कर गई और जापान, क्योंकि जापान ने 2 मैचेस जीते, जापान पॉइंट्स डिफरेंस से क्वालिफाई कर गई। अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप की, ग्रुप एफ की, जिसमें बेल्जियम, क्रोएशिया, मोरक्को और कनाडा है, तो उस ग्रुप में भी बहुत ही कमाल की बात हुई कि मोरक्को ने इस ग्रुप को टॉप किया है। जी हां, बेल्जियम, जो कि नंबर 2 की टीम है, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स पे नंबर 2 पे आती है, बेल्जियम भी ग्रुप स्टेजेस से एलिमिनेट हो गई। कल उन्होंने क्रोएशिया से अपना मैच ड्रॉ खेला, जिसके कारण पॉइंट्स डिफरेंस और गोल डिफरेंस की वजह से वो बाहर हो गए। बेल्जियम वर्ल्ड की नंबर 2 की टीम है फीफा रैंकिंग्स में और वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है। ये वर्ल्ड कप हमें क्या क्या दिखाने वाला है इस बार। और बेल्जियम के ग्रुप स्टेज एलिमिनेशन के साथ ही बेल्जियम के जो कोच हैं रॉबर्टो मार्टिनेज, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। 6.5 साल तक वो बेल्जियम के कोच रहे। इस जनरेशन को बेल्जियम का गोल्डन जनरेशन कहा जाता है, जिसमें केविन डी ब्रुयना, रोमेलो लुकाकू, ईडन हाजार्ड जैसे प्लेयर्स हैं, थिबो कोर्टवा जैसे गोलकीपर हैं। मगर इस बार पूरी टीम बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी हुई थी, कोई भी केमिस्ट्री हमें देखने को नहीं मिल रही थी। पहले ही मैच से वो बिल्कुल फैले हुए थे फील्ड पे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एज ए टीम खेल रहे हैं। पहला मैच सिर्फ उन्होंने कनाडा से 1-0 से जीता, उसके बाद मोरक्को से हार मिली और उसके बाद क्रोएशिया से मैच ड्रॉ किया। तो ग्रुप एफ में मोरक्को और क्रोएशिया राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और ग्रुप ई में स्पेन और जापान क्वालिफाई कर गए हैं। तो जापान भिड़ेगी क्रोएशिया से और स्पेन भिड़ेगी मोरक्को से राउंड ऑफ 16 में। बहुत ही कमाल का अभी तक ये फीफा वर्ल्ड कप जा रहा है। हम काफी अपसेट्स देख रहे हैं। जैसे कल भी हमने देखा कि बेल्जियम बाहर हो गई, जर्मनी बाहर हो गई, स्पेन जो इतने अच्छे फॉर्म में थी, स्पेन ने कोस्टा रिका को 7-0 से हराया था, वो टीम जापान से 2-1 से हार गई। जापान की इस बार परफॉर्मेंस, जापान इस बार के डार्क हॉर्सेस हैं। जापान बहुत ही अच्छी टीम लग रही है। स्पेन और जर्मनी जैसी टीम, जो कि 2010 और 2014 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, आप उस टीम को 2-1 से हरा रहे हो एज एन एशियन कंट्री। एशियन कंट्रीज का फुटबॉल में रिकॉर्ड उतना अच्छा रहा भी नहीं है, जैसा हम अभी भी देख सकते हैं। एशियन कंट्रीज में अगर हम देखें, कतर ने बहुत खराब प्रदर्शन किया अपने ग्रुप में, सऊदी अरेबिया अपने ग्रुप पे लास्ट पे रही, साउथ कोरिया ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। लेकिन जापान ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है इस बार। 2 बड़ी टीमों को हराया, जिसमें से जर्मनी को बाहर भी जाना पड़ा। तो बहुत ही कमाल का यह वर्ल्ड कप हो रहा है। अगर हम स्टैट्स की बात करें कल की, तो अगर मैं जापान और स्पेन के मैच की स्टैट्स की बात करूं, तो पहले लीड जो थी वो स्पेन ने ली थी। अल्वारो मोराटा ने फर्स्ट हाफ में पहला गोल स्कोर कर दिया था और जापान पीछे थी, मगर सेकेंड हाफ में बहुत ही कमाल की वापसी की। और अगर हम बात करें पोजेशन की, स्पेन ने 83% पोजेशन रखा था, यानी कि स्पेन के पास 83% बॉल रही थी और जापान सिर्फ 17% पोजीशन पे था। सिर्फ 17% पोजीशन के साथ आप 2-1 से स्पेन को हरा देते हो। भाई, इस टीम में कुछ बात है। ये टीम बिल्कुल क्लच खेलती है, एंड मोमेंट पे खेलती है, शॉट्स को भुनाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉल पोजीशन में रख के पास कर रहे हैं आप।
जापान अटैक करना जानती है जब उनके पास बॉल होती है। तो कल अगर हम शॉट्स की बात करें, कल स्पेन ने 12 शॉट्स लिए जिसमें से 5 ऑन टारगेट थे, मगर सिर्फ एक ही गोल में कन्वर्ट हुआ। और अगर हम जापान की बात करें, जापान ने सिर्फ 6 शॉट लिए जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे और 2 गोल में कन्वर्ट हुए। बहुत ही मतलब बहुत, अगर हम कहें पोजीशन की बात करें, स्पेन हम देख रहे थे कि पोजीशन अपने पास रखना चाह रही थी, जो कि ठीक है अगर आप उसे भुनाए तो। जैसे हमने अर्जेंटीना को भी देखा, अर्जेंटीना और पोलैंड के मैच में अर्जेंटीना ने पोजीशन अपने पास रखा तो वो बहुत ज्यादा अटैक भी कर रहे थे। स्पेन के साथ हमने ये नोटिस नहीं करा, स्पेन पोजीशन अपने पास रख तो रही थी मगर उस लेवल का अटैक वो नहीं कर रहे थे। जापान के पास कम ही पोजीशन आया, मगर जब भी आया जापान ने अटैक किया, जिसके कारण 2 गोल्स उन्होंने स्कोर किए और स्पेन को हराया। अगर हम बात करें जर्मनी और कोस्टा रिका के मैच की, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वन साइडेड था, लेकिन कोस्टा रिका ने अच्छा फाइट दिया। 4-2 से जर्मनी वो मैच जीत गई। काई हावर्ट्स ने 2 गोल किए और काई हावर्ट्स के रिएक्शन से हम समझ सकते थे, प्लेयर ऑफ द मैच थे वो, मगर उनका रिएक्शन बयां कर रहा था कि वो इस समय कैसा फील कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी क्वालिफाई नहीं कर पाए। हम इस बात से अग्री कर सकते हैं कि जर्मनी का भी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है। 2014 में जो उनके पास प्लेयर थे, बैस्टियन श्वाइनस्टाइगर, क्लोजे और भी काफी अच्छे प्लेयर्स थे, वो अभी के टाइम पे थोड़ी सी यंग स्क्वाड है। एक आपके पास थॉमस म्यूलर जैसे वेटरन है और मैनुअल नॉयर जैसे वेटरन है, लेकिन अगर बाकी स्क्वाड को देखा जाए तो थोड़े से अभी उनको और एक्सपीरियंस की जरूरत है, स्पेशली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि क्लब लेवल पे जब आप खेलते हो तो कॉम्पिटिशंस अलग होते हैं, अलग चैलेंजेस होते हैं, इंटरनेशनल पे चैलेंजेस अलग होते हैं। तो जर्मनी का एक तरह से ट्रांजिशन फेज चल रहा है। हांसी फ्लिक नए कोच है जर्मनी के, तो ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आप जर्मनी जैसी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि उस टीम में वो पोटेंशियल है। आपके पास जमाल मूसियाला जैसे प्लेयर्स है, आपके पास थॉमस म्यूलर जैसे प्लेयर्स हैं, आपका डिफेंस लाइन इतना स्ट्रांग है, एंटोनियो रुडिगर है आपके पास मैनुअल नॉयर जैसे गोलकीपर है। कोई भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करें, मगर ऐसा नहीं हुआ है। जापान ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। हालांकि कल अगर स्पेन मैच जीत जाती तो जर्मनी क्वालिफाई कर सकती थी, मगर स्पेन जापान से हार गई और गोल डिफरेंस में स्पेन जर्मनी से बेहतर थी, तो स्पेन क्वालिफाई कर गई। तो स्पेन हार कर भी बाजीगर बन गए और जर्मनी जीत कर भी हार गए। तो ऐसे ही रिव्यूज, मैच के रिव्यूज और प्रीव्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। शुक्रिया।